और अभी अभी एक बड़ी अपडेट मिली है कि ईरान के मशहद में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने मशहद को टारगेट किया, यहां पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद ईरान के पावर प्लांट में आग लग गई है। यहां से धुआं उठता हुआ देखा गया। सड़क से जो गाड़ियां गुजर रही थी, गाड़ियों में मौजूद लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है, जहां पावर प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और इस पावर प्लांट पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। ईरान से युद्ध में इजराइल को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी मिसाइलों, ईरानी ड्रोन से इजराइल के शहर शहर दहल रहे हैं। हाइफा शहर में ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपा रखा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान इस तरह इजराइल के शहर हाइफा में तबाही मचा रहा है। देखिए कैसे ईरान से दागी मिसाइल यहाँ के इलाकों को धुआं धुआं कर रही है। हाइफा के आसमान में ईरानी मिसाइलों की गर्जना है। ईरान का दावा है कि 1 घंटे में हाइफा शहर में 10 मिसाइलें दागी गई हैं और हर मिसाइल में 500 किलो का बारूद है। यानी ईरान ने एक ही घंटे में इजराइल के हाइफा में 5000 किलो बारूद बरसा दिया है। देखिए कैसे इजराइल के आसमान में ईरान के क्लस्टर मिसाइलें तबाही का ट्रेलर दिखा रही हैं। जहां भी ईरान की क्लस्टर मिसाइलें टारगेट कर रही हैं, वहां तबाही ही तबाही मचा रही है। इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान के इंतकाम के अंगारे बरस रहे हैं। दनादन बैलिस्टिक मिसाइलों के वार हो रहे हैं और हाइफा के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मिसाइल गिरने से चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हाइफा में इस तरह ईरान बारूद बरसा रहा है। देखिए कैसे इमारतों और घनी आबादी के बीच जोरदार मिसाइल अटैक होता है। ईरानी मिसाइलों के हमलों के बाद हाइफा के इन इलाकों का हाल देखिए। चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। मिसाइल गिरने के बाद इलाके खंडहर बने हुए नजर आ रहे हैं। जिस बिल्डिंग पर मिसाइलें गिरी वो मलबे का ढेर बन चुकी है। सोचिए यहाँ रहने वालों का क्या हाल हुआ होगा जब ईरानी इंतकाम के शोले यहाँ बरसे होंगे। फरवरी के आखिरी में शुरू हुई इस जंग में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्ध में शामिल देश रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसा रहे हैं। हालात ये है कि वक्त के साथ ये युद्ध थमने के बजाय और विध्वंसक होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली धमकी दी और इस बार धमकी ऐसी है कि ईरान को हम एक दिन में तबाह कर देंगे। लेकिन क्या ट्रंप की इन धमकियों में दम है? क्योंकि वो जब भी इस तरह की कोई बड़ी धमकी देते हैं, जैसे ही वो वक्त आता है, ट्रंप फिर से उस डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं। और अब उन्होंने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके बाद वो ईरान पर सबसे भीषण हमलों का नया दौर शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ट्रूथ के जरिए डेडलाइन का समय मंगलवार रात 8 बजे का रख रहे हैं। यानी कि जब अमेरिका में मंगलवार को रात 8 बजेंगे तो भारत के समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे वो मियाद पूरी हो जाएगी। और इसके बाद ट्रंप ईरान के एनर्जी ठिकानों से लेकर हर बुनियादी ढांचे को टारगेट करेंगे। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान में ना तो डर है और ना ही वो झुकने की बात कह रहा है। वो सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरे अरब को नर्क की आग में जला देंगे। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि अमेरिका ने पिछले 37 दिनों में ईरान में 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से इस महायुद्ध में ईरान के 13,000 से ज्यादा अड्डों पर अटैक किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह कहा कि अमेरिकी सेना ने हाल ही के हफ्तों में ईरान पर एक बहुत बड़ा हवाई अभियान चलाया और जिसके तहत हमने इन 37 दिनों के भीतर 13,000 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया।